सर, कल की जो घटना हुई है काकोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, काकोरी थाना क्षेत्र के दोना गांव में जो घटना हुई है दिलीप पासी हत्याकांड में, ये बहुत दुखद हत्याकांड है और लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दिन दिहाड़े लोग मारे जा रहे हैं और योगी सरकार बिल्कुल साइलेंट बैठी हुई है। मैं ये कह देना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ पे अभी मौजूद हैं और ये कह देना चाहता हूँ योगी सरकार द्वारा कि लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं और उस व्यक्ति ने, मुन्ना हैदर नाम का व्यक्ति है जिसने ये घटना को अंजाम दिया है, पहले से ही 2 आपराधिक मुकदमे, वो भी कत्ल के उसके ऊपर संज्ञेय अपराध हैं, उसके बावजूद भी अभी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन मैं अपने संगठन द्वारा, सुहेल देव आर्मी द्वारा, सर्व मार्शल समाज द्वारा गुहार लगाता हूं। माननीय एसडीएम महोदय से ही बात हुई, हमारी एसएचओ काकोरी से बात हुई है। हमारा ये कहना है कि ऐसा व्यक्ति जो समाज में रहने लायक नहीं है, उसके घर को नस्ते नाबूद किया जाए। यदि राजस्व की टीम मिल के इसमें हीला हवाली करती है, किसी प्रकार का एसडीएम साहब इसमें हीला हवाली करते हैं और इसके घर को नहीं नस्ते नाबूद किया गया, तो मलिहाबाद तहसील को हम जाम करने का काम करेंगे। और दूसरी बात ये है कि 80,000 रुपये लेके एक नवयुवक घर से निकलता है, 50,000 रुपये उसने ई रिक्शा के लिए जमा कर दिए, 12,000 रुपये का मोबाइल ख़रीदता है, ठीक है, 4-5 हज़ार रुपये की दारू शराब ये सब हो गया। मात्र 10 या 12,000 रुपये के लिए कोई किसी की हत्या नहीं kरेगा। हत्या का मेन मोटिव अभी भी समाज से और कहीं ना कहीं काकोरी पुलिस से अभी दूर है। हत्या का वो भी 2 मर्डर जो पहले से कर चुका होगा। अगर हम पहले से अपराधी हैं तो हम 10,000 रुपये के लिए किसी को मारेंगे नहीं, कभी नहीं मारेंगे। हत्या का मोटिव नहीं पता चल पा रहा है और अगर पुलिस को छिपाने का काम करेगी तो पुलिस से भी ईंट से ईंट बचाने का काम हम लोग करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बात हुई, इस पे कितने लोग शामिल थे इस हत्या में, कुछ ऐसा आपको जानकारी? वो तो यही कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने कर दिया। क्या ये संभव है? संभव नहीं है। एक व्यक्ति की हत्या कर सकता है? ये पूरा षड्यंत्र है, ये पूरा षड्यंत्र है, बिना षड्यंत्र के हो ही नहीं सकता। और जो व्यक्ति 2 आपराधिक मामले पहले वो भी कत्ल कर चुका हो, वो किसी को ऐसे मारेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है हाई कोर्ट की क्या प्रोसीजर है और उसके पहले के जो मामले लंबित हैं उसमें क्या होगा और उसकी बेल कब होगी। ये एक बड़ा सच अभी जो हमारे सामने नहीं आया है, उसको लाना बाकी है। पुलिस की तफ्तीश, प्रशासन किस प्रकार की कार्रवाई करे ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके? देखिए, 2 हैं। पहला तो मेन मोटिव सामने आए और दूसरा आर्थिक रूप से माँ बाप झेलेंगे, कोई और नहीं झेलेगा। पत्नी उनकी पहले ही ससुराल में रह रही थी, अलग रह रही थी, ठीक है, काफ़ी एंगल जांचने की आवश्यकता है इसमें। पत्नी अलग रह रही थी, माँ बाप का सहारा था, इसलिए बेचारा ई रिक्शा लेने जा रहा था। धान गेहूँ आम का काम काकोरी में ख़त्म ही हो चुका है, इसीलिए वो गया था। लेकिन अभी कोई अगर परेशान होगा तो माँ बाप, तो उन बूढ़े लोगों को न्याय की उम्मीद है और संगठन बिल्कुल न्याय दिलवाएगा। घर गिराने की बाबा जी का बुलडोजर उनके ऊपर चलना चाहिए, बस। बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी तो मलिहाबाद जाम हो जाएगा, मलिहाबाद जाम हो जाएगा, क्योंकि ये कोई आदमी नहीं मरा है, किसी का बच्चा मरा है और 2 बच्चों का बाप मरा है। उनका क्या होगा, इसके लिए कौन सी सरकार दायित्व लेगी? इसलिए बुलडोजर कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन सच्ची घटना किस लिए हुई है, घटना के पीछे का कारण क्या है, ये बहुत बड़ा कारण है जो पुलिस अभी सामने नहीं ला पाई है। एक और मेरा सवाल है, क्या इसकी जांच बड़े स्तर से होनी चाहिए? चूंकि होनी चाहिए। पुलिस ने जैसे उन्होंने प्रेस नोट दे दिया है कि उसमें एक व्यक्ति ने हत्या कर दी, तो क्या कहीं ना कहीं इस मामले को लीपापोती करके दबाने का काम नहीं? देखिए, संज्ञेय अपराध है, एक व्यक्ति कभी मार ही नहीं सकता, एक व्यक्ति नहीं मार सकता है। इसमें कहीं ना कहीं और भी लोग शामिल हैं जिनको बचाने का प्रयास हो रहा है। अफरा तफरी में गिरफ्तारी हो गई, एनकाउंटर नहीं किया गया, कोई ऐसा बड़ा मैसेज नहीं दिया गया। दिन दिहाड़े मौत हो रही है एक नवयुवक की, कोई मैसेज कन्वे नहीं हुआ। योगी सरकार तो मैसेज देने में बहुत ही तेज़ मानी जाती है, यहाँ पे क्यों नहीं मैसेज दिया जा रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश में हत्याएं, कोई चाकू लेके मार रहा है, कोई कैसे मार रहा है, कोई डर है ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं सरकार में और ये सरकार वही मीडिया, बिकाऊ मीडिया के बलबूते कहती है कि हमारा उत्तम प्रदेश चल रहा है, सबसे नंबर 1 चल रहा है। अरे क्या नंबर 1 चल रहा है? किसी का बच्चा मर गया, अगर आपका बुलडोजर अभी भी काम नहीं किया तो धिक्कार है ऐसी सरकार पे। हम निंदा करते हैं इस सरकार की और निंदा करते हैं ऐसे पुलिस प्रशासन की जो असली मोटिव क्यों ना लाके 10,000 रुपये के लिए कोई किसी का मर्डर नहीं करेगा। वो जानता है कि 2 मर्डर मैं पहले कर चुका हूँ, 10,000 रुपये के लिए कोई नहीं मारेगा। पुलिस की क्या मजबूरी रही? ऑलरेडी उसका आपराधिक
मामला है और दो, जैसा आप कह रहे हैं, 2 मर्डर कर चुका है, तो ऐसे में तो पुलिस को कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए था। बड़ा एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने लीपापोती करने का काम किया है। आक्रोशित जनता आक्रोशित ना हो इसलिए तुरंत उसको कस्टडी में ले लिया गया, ये बताने के लिए कि हाँ भाई हमने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूँ, अकेला व्यक्ति किसी को मार नहीं सकता, कम से कम 2 से 3 लोग उसमें शामिल होंगे और मेन मोटिव क्या है उसको पुलिस निकाल के लाए। नहीं तो काकोरी एक बार जाम हुई थी, दोबारा जाम करने में समय नहीं लगाएंगे हम। बिल्कुल। बहुत बहुत